हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट। आज ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और वो प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, साथ ही बिहार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा और आरओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है 22 दिसंबर को, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो करंट के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो एडुटेरिया का करिए, वन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे क्वेश्चन जो डिज़ाइन किए गए हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय नवीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। दूसरा है, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। सत्य कथन का चयन करें, कौन सा यहाँ पे सही है। तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा। तो जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट जो है या विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। दूसरा है, हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। तीसरा कथन है, हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन यहाँ पे सत्य है, बाकी दो सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध है किससे संबंध है। स्कोर्स 2.0 का संबंध, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। और तीसरा पॉइंट है कि मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर है जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। अब असत्य कथन का चयन करना है, कौन से कथन यहाँ पे असत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे असत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा कथन यहाँ पे सही है क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है वह यूनिकॉर्न में तीसरे स्थान पर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई। दूसरा है, भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया जबकि प्रथम स्थान पर रूस एवं द्वितीय स्थान पर यूक्रेन को प्राप्त हुआ। तीसरा है, साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला। चौथा पॉइंट है, सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे में भारत शीर्ष पर है। सत्य कथन का चयन करें, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है, चौथा गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीडोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है किसके द्वारा। तो सीडोम रक्षा प्रणाली जो है यह विकसित की गई राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे नेक्स्ट कार टी का संबंध है किससे संबंध है इसका। तो इसका जो संबंध है यह संबंध है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। दूसरा है, आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल द्वारा किया गया। सत्य कथन का चयन करें, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो कठिया गेहूं जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। दूसरा है, परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। तीसरा कथन है, TSET 1A भारत का पहला निजी क्षेत्र
द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो केवल तीसरा कथन यहाँ पे सत्य है, पहला एवं दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत श्रीलंका के बीच हुई थी। दूसरा कथन है, वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे असत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में मलयालम कवयित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है, चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो दोनों कथन असत्य हैं। यहाँ पे 22 नहीं है, 23 अगस्त को विश्व अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला है, जूडिथ सुमीनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। दूसरा कथन है, श्रीनिवास पल्लिया विप्रो का सीईओ और एमडी। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है? सभी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने हाल ही में चाबहार बंदर के बाद म्यांमार के सितमे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, सितमे बंदरगाह इरावती नदी बहुमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है। दूसरा है, सितमे बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL है। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक पर निर्भरता कम होगी। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला यहाँ पे सही नहीं है, दूसरा एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह जो है इसका उपग्रह है, तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कैलिस्टो जो है यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की गई। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? पहला है, यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। दूसरा है, यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। तीसरा है, इसकी सीमा इथोपियाई पठार दंकिल ब्लॉक और सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगती है। तो कौन सा यहाँ पे क्या आफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला जो पहला निजी बैंक है वह है HDFC बैंक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो सुविधा पोर्टल का उद्देश्य जो है यह है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जो वृद्धि दर है वह है 6.6%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है अजय बंगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि IOM द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे इसका जो सत्य कथन है यह है, भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल है। सही है। 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई, ये भी सही है। भारत को 2022 में सबसे अधिक यानी कि 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल विकसित किया, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। तो कौन सा बड़ा भाषा मॉडल डिजाइन किया गया? तो यह किया गया है सेसमी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? तो सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जो है यह लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीआई पंजीकृत उत्पाद हैं? तो यह जो राज्य है यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यूरिया आयात बंद करने के लिए योजना किस वर्ष तक घोषित की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ पर 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पड़ताबेट, कच्छ, गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है सितवे बंदरगाह के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सितवे बंदरगाह जो कि माम्यार का बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है? तो यह रखा गया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया है 8 मई को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरा भारतीय कौन होगा? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपी थोटकुरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है यह है IRAH। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडिया सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया? तो यह खिताब जो जीता गया है यह जीता गया मुंबई सिटी FC के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, वर्ष 2023 में भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना। दूसरा कथन है, 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही है। तो भारत अब जो है तीसरे नंबर पर आ गया है, किसमें? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया? तो यह सहयोग किया गया है सेंटेजोलिक के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है यह है चौथा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूज वीक के। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये जो ब्रिज बनाया गया है यह बनाया गया चित्रकूट में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाईवर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह किया गया है आइसलैंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो निर्भय क्रूज मिसाइल की जो अधिकतम दूरी है यह है 1500। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है? तो
विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यहाँ पे कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह जो अग्रणी राज्य है यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनावों में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? किस जनजाति को यह अवसर मिला? तो ये मिला है सोमपेन को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या को दुगना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 77 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा के किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया? तो यह डोगरिया कोड ने यह किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जानते रहिएगा ये कहाँ की जनजाति है, तो उड़ीसा की जनजाति है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांपों की प्रजाति का नाम क्या है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वासुकी इंडिकस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 50 प्रश्न, इनको हमने सॉल्व कर लिया। आज ये प्रैक्टिस सेट 7वां था। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।